नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका यादव अपने YouTube चैनल गो टू नवोदय क्लासेस पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के हम अपने इस वीडियो में आपको घनमूल निकालने का ट्रिक बताने वाले हैं, जिससे आप किसी भी संख्या का बता सकते हैं कि यह किस संख्या का घन है। बहुत ही आसान तरीके से यदि आपने हमारे वीडियो को पूरा वॉच किया तो आप देख के बता देंगे कि लिखी हुई संख्या किस संख्या का घन मूल है। ठीक है, अब देखिए घन और घन मूल में अंतर होता है। जैसे कि जो यहाँ पे आप लिखा देख पा रहे होंगे, ये हमारा घन है। जैसे कि अब हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि हम अगर 2 लेते हैं, 2 की पावर 3, इसका मतलब ये नहीं है कि 2 इंटू 3 इक्वल 6। इसका मतलब है कि जितने भी पावर लगी रहती आधार को उतना बार गुणा करिए। ठीक है, आधार को उतना बार गुणा करिए। तो देखिए पावर 3 है तो आधार 2 है, 2 को 3 बार कर लीजिए यानी 8। ये क्या है दोस्तों, ये जो है ये हमारा 2 का घन है, 2 का घन है। देखिए हम आपको घन और घनमूल बता रहे हैं। ये 2 का घन क्या है, 8। अब यदि आपको दे दिया जाए 8 किसका घनमूल है, तो 8 2 का घनमूल है। इसी प्रकार यदि आपको दे दिया जाए कि 125, अब बताइए 125 किसका घनमूल है, तो 125 5 का घनमूल है। अब अगर 6 का घन पूछ ले तो 216। ठीक है, घन देख लीजिए, घन करेंगे तो इसी संख्या का 3 बार गुणा कर देते हैं। यदि आप 216 किसका घनमूल है तो 6 का। अब इसी प्रकार हम बहुत, अभी तो ये छोटा छोटा था, इसके लिए तो सबसे पहले आपको कम से कम मिनिमम 15 तक तो आप घन याद ही कर लीजिए, क्योंकि इसी के बेसिस पे आप बड़ी बड़ी संख्याओं का घन निकाल सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले आपको बता देते हैं कि नियम क्या है। हमने आपको क्या बताया कि आप इसी के बेसिस पे, इसी जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी के बेसिस पे आप घनमूल को निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको 15 तक, मिनिमम आपको 15 तक तो घनमूल याद होना चाहिए। यदि नहीं भी है तो आप कर लीजिए याद। ठीक है दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए। आपको आज हम बहुत जरूरी चीजों को बताएंगे। यदि आप छोड़ के गए तो हो सकता है आप कहीं सीख भी ना पाए, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता देंगे, आपको घनमूल निकालना आ जाए। क्योंकि इसका सबसे ज्यादा प्रयोग तब होता है जैसे हम साधारण ब्याज या फिर चक्रवृद्धि ब्याज या फिर वृद्धि संबंधित सवालों को हल करते हैं, तो उसमें अक्सर ही देखने को मिल जाता है और घनमूल निकालने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। इसी कारणवश हम बता रहे हैं आप लोगों को कि आप देख के बता सकते हैं यह किस संख्या का घन मूल है। जैसे कि सपोज करिए यहाँ पे लिखा हुआ है और आपको हम कुछ चीजें बता देते हैं। बाकी दोस्तों खराब तो होगा नहीं, तो आपको हम बता दें। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये अंडर रूट, क्या है ये अंडर रूट। सबसे पहले अंडर रूट का मीन्स यानी मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2 होता है। ये अंडर रूट का मतलब होता है। और ध्यान रहे आपको कि यहाँ पे देखिए अगर केवल ऐसे अंडर रूट बना रहे तो इसका मतलब 1/2 यानी यह क्या है, वर्ग है। और जो यदि अंडर रूट ऐसे रहे, यहाँ 3, यहीं पे 3 लिखा रहे, इसका मतलब है कि यह घन, तब इसका मीन्स हो जाएगा 1/3। अगर खाली है तो यानी इसका मतलब यहाँ पे वर्ग है। इस बात को आप ध्यान रखिए, बहुत ही जरूरी चीज बता रहे हैं, बहुत कंफ्यूजन होती है। अगर ये खाली रहे तो इसका मतलब यहाँ यानी वहां पे वर्ग है, 2 लिखा हुआ है, ये करनी क्या है, वर्ग है, इसलिए इसका मीन्स 1/2 होगा। क्या होगा, 1/2 होगा। और यदि 3 लिखा रहे तो इसका मीन्स 1/3 होगा। ठीक है, इतना तो बता दिया। अभी हम आपको अपने मूल टॉपिक पे आते हैं। जो हमारी टॉपिक थी वह क्या है, घनमूल निकालना। तो देखिए ये जो लिखा हुआ है हमें इसी का क्या बताना है कि यह किस संख्या का घनमूल है। और दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से देखिए कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या कि लास्ट का 3 डिजिट किसी भी संख्या का लास्ट का 3 डिजिट लीजिए। हमने ले लिया। अब देखिए इस लास्ट के 3 डिजिट में क्या है, 5। क्या है, इस लास्ट की भी इस 3 डिजिट ले लीजिए। चलिए इसे निकाल के बाहर कर लीजिए। अब इन तीनों के लास्ट में क्या है, 5 है। क्या है, 5 जिसे हम लोग कहते हैं, 5 है। अब देखिए कि किसके लास्ट में 5 है, ये है। सबसे पहले अब कह दीजिए यहाँ भी है तो पहले क्या आया, पहले यही आ रहा है, तो इसी
को लेंगे हम, ठीक है, बाद में यहाँ जाके। कितना आया 5, तो यानी आप 5 लिख लीजिए, ठीक है, 5 लिख लेते हैं। अभी देखिए कितना बचा आगे, 614 बच गया। आगे ये बचा था ना, इतना छूटा था, हाँ ये इतना छूटा था आगे। तो अब देखिए 614 किसके किसके मध्य आने वाला है, 614। यदि आप देखा तो 614 इन्हीं दोनों के बीच आने वाला, 512 से बड़ा होगा, 729 से छोटा होगा, इन्हीं दोनों के मध्य आएगा। तो जिन भी दोनों संख्याओं के मध्य आगे की छुटी हुई अंक आते हैं उनसे उनमें छोटा, देखिए ना छोटा कि 8 छोटा, 8 छोटा है तो 8 ले लीजिए। ये देखिए यह जो अंक लिखा हुआ था यह 85 का घन था। क्या था, 85 का घन, यानी 61 41 25 किसका, 85 का घनमूल था, यानी 85 का घन 61 41 25। अब देखिए आगे और भी प्रश्नों को हम हल कराते हैं, हो सकता है आपको ना समझ में आए। तो दूसरा प्रश्न देखिए, कैसे नहीं आएगा, कोशिश हम पूरी भरपूर करेंगे। आगे है हमारा 16, ये है दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि आप अब सेम वही प्रक्रिया जो अभी हमने इससे पहले वाले प्रश्न पे लगाई, लास्ट का 3 डिजिट ले लिया 375। अब 5 हम 125, इसका भी लास्ट डिजिट ले लिए, 5 आया, और 5 किसके अंत में है, यहाँ है। हमने आपको बताया जो पहले आएगा बाप भाग के यहाँ मत आइए, यहीं पे रहिए। ये देखिए मिल गया आपको 5, हो गई आपकी पूर्ति, यहीं रुक जाइए, मिल गया 5, यानी यहाँ किसका 5 किसके लास्ट में आया, ये किसका घन था, 5 का था, लिख ली। अब आगे के जो 1 6 6 छूटे हैं, ये छूटे थे ना, ये देखिए यहाँ पे हमने 3 डिजिट लेके इसे आगे का छोड़ रखा था। तो अब देखिए यह किसके बीच आने वाला, चलिए देखते हैं। हाँ 166 है, तो यह इन्हीं दिनों के मध्य आने वाला है, या तो 125 से बड़ा होगा, या तो 216 से क्या होगा, छोटा होगा, तभी इन्हीं दोनों के बीच में यह संख्या आ जाएगी। तो हमने बताया जिन दोनों संख्याओं के बीच में आएगी वह संख्या, छूटी हुई संख्या, जो हमारी संख्या छूटी हुई है उसका छोटा डिजिट लेते हैं। किसको लेते हैं, जो छोटा है, इन्हीं दोनों के बीच में आएगी। 5 6 तो छोटा है नहीं, छोटा क्या है 5, यह 55 का घन था। किसका घन था, 55 का। हो गया बहुत सिंपल। और भी क्वेश्चंस को देखिए, आज पूरा घनमूल निकालना आ ही जाएगा, चाहे जितना बड़ा हो चाहे जितना, अगर आप इन्हीं में से किसी एक को ले लीजिए तब पर भी आप बहुत ही सिंपल से निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम ले लेते हैं 27 44 को, 27 44, ठीक है। अब हमें बताना है यह किसका घनमूल है, तो हमने बताया लास्ट का 3 डिजिट ले लिया। अब इन तीनों डिजिट में इसके भी लास्ट का डिजिट ले लीजिए, क्या ले लिए 4। तो देखिए 4 कहाँ आता है, हमें 4 चाहिए, जहां हमारी 4 की अपूर्ति वहीं हम स्टॉप। तो ये देखिए मिल गया 4, तो 4 4, यानी इस किसके घर में आया है 4, तो चलिए 4 ले लेते हैं। अब हमारा छूटा क्या है, 2 छूटा, तो 2 किसके मध्य आने वाला है, 1 और 8 के मध्य आने वाला है, आने वाला है, गलत तो बता नहीं रहे हैं, किसके मध्य आएगा, 1 और 8 के मध्य आएगा। तो इन दोनों में छोटा कौन सा है, 1 है कि 2 है, छोटा 1 है। हम लोग जानते थे कि 17 44 14 का घन है, बट हमने आपको निकाल के बताया कि इस तरीके से आप चाहे जितनी बड़ी चाहे जितनी छोटी संख्या हो सभी का घन मूल बता सकते हैं। देख के बता देंगे अब आप लोग कि यह किसका घनमूल है। और भी प्रश्नों को देख लेते हैं, चलिए। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह ये है कि 10 38 23, 10 38 23। अब बताइए यह किसका घनमूल है, ये किसका घनमूल है। तो वही जैसे कि हमने आपको बता दिया है कि लास्ट का 3 डिजिट ले लिया, क्या है 823 है, 823 गुड। उसके बाद इन तीनों डिजिट के लास्ट डिजिट क्या है 3 है, क्या है 3 है ना, दिख रहा होगा आपको, हाँ लिखा हुआ है 3 है। अब देखिए जहां हमारी 3 की अपूर्ति वहीं हम स्टॉप हो जाएंगे। चलिए भाग के आते हैं, ये मिला 3, मिल गया 3 हमें। देखिए किसका घन में आ रहा है, 7 के घन में आ रहा है, तो 7 लिख लीजिए। अब देखिए बचा हमारा 103 जो कि हमने छोड़ दिया था। अब चलिए देखते हैं यह किसके मध्य आने वाला है, तो मध्य किसके आएगा 5 और सॉरी
64 और 125 में मध्य आने वाला है, क्योंकि दोस्तों जो हमारा 103 है या तो 64 से बड़ा होगा या तो 125 से छोटा होगा। बात एकदम सही कह रहे हैं। मतलब हमारा ये है कि जो 103 है या तो 64 से बड़ा होगा या तो 125, यानी इन्हीं दोनों के बीच में 103 हमारा आ जाएगा ना। तो देखिए अब इन दोनों में छोटा कौन है, लाजमी है कि छोटा 4 ही है, 5 तो है नहीं, तो 4 ले लेते हैं। बिल्कुल आसान। यदि आपको ना यकीन हो तो आप 47 × 47 × 47 करिए पे इतना ही प्राप्त होगा। हो गया। और भी देखते हैं। आज आपको घन निकालना एकदम धांसू तरीके से आएगा। अगला जो ले लीजिए, आप ले लीजिए 45, 65, 33। अब बताइए यह किसका घनमूल है। ठीक है, तो फिर कहेंगे काम करिए, लास्ट का 3 डिजिट लीजिए और इन तीनों डिजिट के भी लास्ट का डिजिट लीजिए। अब भाग के देखिए कहाँ मिल रहा है, ये मिला, किसी घन में है 7, चलिए 7 ले लेते हैं। अब देखिए ये किसके बीच आने वाला है, 456 किसके बीच आने वाला है, इन्हीं दोनों के बीच। 3, 4, 5, 456 है तो इन्हीं दोनों के बीच क्या है, आ जाएगा। तो छोटा क्या है, 7। ये किसका घन था, 77 का। तो ये दोस्तों हमने आपको घनमूल निकालना बताया। क्या निकालना बताया, घनमूल ज्ञात करना बताया कि आप कैसे बता सकते हैं कि लिखी हुई संख्या किसका घनमूल है। यदि आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहा तो हम जल्दी ही बताएंगे कि आप घन कैसे निकाल सकते हैं। किसी भी संख्या का घन बहुत ही आसान तरीके से आप कुछ ही मिनट, कुछ ही सेकंड में देख के बता देंगे कि किसी भी संख्या का घन क्या होगा, क्योंकि गुणा करने पे बहुत ही लंबा चला जाता। तो ये हमने आपको घनमूल निकालना बता दिया है। तो दोस्तों यदि हमारे इस वीडियो को पसंद आया होगा आप लोगों को तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि इसी प्रकार का कोई भी वीडियो हम अपलोड करें या फिर कोई भी जानकारी आपको हमसे चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हम आपकी दिक्कत को दूर करेंगे। जिस भी विषय पे वीडियो चाहिए वो भी बताइए, वो भी तैयार किया जाएगा। तो अगले पार्ट में हो सकता है हम आप लोगों को घन निकालने का ट्रिक बताएं। और जहां तक रही बात वर्गमूल निकालने की, तो वर्गमूल निकालने की और वर्ग निकालने की वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, आप हमारे चैनल पे जाके देख लीजिए। और साथ ही साथ हमने परसेंटेज को 5 पार्ट में बांट के वो भी पढ़ा रखा है, आप उसे भी जाके देख लीजिए। और हाँ, आपको हम कुछ वर्क देंगे, यदि जो भी हमने आपको बताया वो सभी समझ आया है तो आप हमें 2 का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो हम उस प्रश्न को लिख देते हैं यहाँ पे, जो हमारा पहला प्रश्न है और दूसरा प्रश्न। हमारा जो पहला प्रश्न है वो यह है 75, 35, 71 यह किसका घनमूल है। किसका घनमूल है आप हमें ये कमेंट में बताइए। और एक सवाल 13, 26, 51 यह किसका घनमूल है। इन दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और जब भी कोई दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स और दोस्तों के साथ अपने शेयर जरूर करिएगा, ताकि उन्हें भी मदद मिले, वो भी बेचारे मुसीबत में फंसे होंगे। मदद करिए, आपकी मदद करने के लिए हम हैं ही। तो धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट को लेकर।